नमस्कार, मैं हूं पल्लवी शुक्ला। भासी आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में जैसे कि आपको बताया था, आज मैं बताऊंगी आपको कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ऐसे ही आपको 3 युद्ध ये हुए थे, कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट तो पढ़ा दिया था, आज मैं आपको सेकंड के बारे में बताऊंगी। सेकंड स्टार्ट हुआ था सन 1749 से लेकर 1754 तक। ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था। इसका क्या रीजन था इसका होने का? इसका रीजन ये था, इसकी तो जो स्थिति हुई थी वो भारतीयों के द्वारा ही तैयार की गई थी। इसका जो विचार हुआ ये सब, इसमें इनकी रूपरेखा पूरी भारतीयों ने ही तैयार की थी। इसमें जो हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क जो था, उसकी 1748 में उसकी मृत्यु होने के बावजूद, जब वो मृत्यु उसकी हो गई तो उसका पुत्र नासिर जंग और उसका जो पौत्र यानी कि जो उसके बेटे का बेटा बोलते हैं ना, मुजफ्फर जंग, इन लोगों के बीच में गद्दी के संघर्ष के लिए मतलब लड़ाई होना शुरू हो गया। और इसकी कारण क्या थे? जब 7 साल तक मराठाओं ने चंदा साहब को मतलब अपनी कैद में रख लिया था 7 साल तक, और उसके कैद के बाद जब उन्हें छोड़ दिया तो ये गुस्सा बहुत तेजी से पनपा और चंदा साहब का जो संघर्ष था, उनका संघर्ष वो अनवरुद्दीन से छिड़ गया। अब क्या हुआ, इसमें फिर से अंग्रेज और फ्रांसिस कूद पड़े। भाई क्यों ना फिर मैं आ जाऊं बहती गंगा में हाथ धुलूं। इन लोगों को अपना टारगेट बना के अपना युद्ध शुरू कर दिया इन्होंने। फिर इन्होंने साथ इस बार इन लोगों ने डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली करने लगे। अब फ्रांसिस जी किसको किसको सपोर्ट कर रहे थे? फ्रांसिस सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को, और वही अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे अनवरुद्दीन और नासिर जंग को। अब इसी के बीच में एक युद्ध होता है, अंबूर का युद्ध। इसी से कर्नाटक के द्वितीय युद्ध से ये रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। उसी में ये होता है सन 1749 में। दोनों कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी बोल सकते हैं, क्योंकि द्वितीय युद्ध का पूरा पूरा टाइम चलता है 49 से लेकर 1749 से 1754 तक, और उसी के बीच में होता है वही 1749 में अंबूर का युद्ध। अब इसमें क्या होता है, इसमें अनवरुद्दीन जो था, अभी मैंने बताया था जिसका सपोर्ट अंग्रेज कर रहे थे, वो मारा गया, वो मारा जाता है। और उसका बेटा जो होता है मोहम्मद अली, वो शरण ले लेता है, जाकर छुप के बैठ जाता है डर के मारे कि भाई कहीं मेरी वोट ना लग जाए, तो इसलिए वो चला जाता है। फिर 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा जाता है। इसी मतलब कंटिन्यू चलता है ना, 1749 1750, डिफरेंस थोड़ा सा ही कम ही होता है ना। तो इसमें मुजफ्फर, और उस बाद में जब नासिर जंग मारा जाता है, नासिर जंग का कौन सपोर्ट कर रहा था मैंने बताया था आपको, नासिर जंग का सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसिस, और मुजफ्फर जंग फिर बाद में नवाब बन जाता है। अब भाई जाहिर सी बात है, जब फ्रांसिस सेना जिसे सपोर्ट कर रही थी वो नवाब बन गया, तो कहते नहीं है ना भाई तुम मेरे नवाब, मतलब मैंने तुम्हें जिताया है तो मेरे लिए कुछ करो। बस चूना लगाना शुरू कर दिया, मक्खन लगाया, खूब मक्खन लगाया मुजफ्फर जंग को। मुजफ्फर जंग भी भैया प्रसन्न, इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि उसने अभी फ्रांसिस गवर्नर जो डुप्ले था उसे मुसोलीपट्टनम दे दिया, पांडिचेरी भी दे दिया, और डुप्ले को कृष्णा और कन्याकुमारी, जो कि कृष्णा नदी और कन्याकुमारी, ये जो तमिलनाडु एकदम नीचे है, ये ज्योग्राफी का है, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। तो ये कृष्णा और कन्याकुमारी तक की जो क्षेत्र है वो भी गवर्नर को दे दिया। भाई तुम ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मतलब क्या चाहे क्या दे दे, इतना खुश इतना खुश। ये नहीं जान रहे थे कि ये लोग हमारा ही फायदा उठा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई क्या ही समझाए। फिर ऐसे ही फ्रांसिस, मतलब उस समय तो मतलब क्या बोलते हैं, मुजफ्फर जंग का वही शासन चल रहा था। फिर क्या होता है, ऐसे ही फिर आता है क्लाइव। अब होती है क्लाइव की एंट्री। क्लाइव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे बताती रहूंगी। अब क्लाइव था बहुत कूटनीतिज्ञ, बहुत बड़ा, मतलब चंट था, जैसे चालू कहते हैं। उसने क्या किया, उसने तृष्णापल्ली पर दबाव डालना शुरू कर दिया और अर्काट का घेरा डाल दिया उसने, ठीक है। और जब उसने अर्काट का घेरा डाल दिया तो फ्रांसिस क्या हुए, फ्रांसिस फंस गए। अब वो फ्रांसिस जब फंस गया, फ्रांसिस पे आक्रमण हो गया, फिर से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। उसी टाइम क्या हुआ, डुप्ले को फ्रांसीसियों ने बुला लिया। अब उसकी जो नीति थी, उसने जो अपनी पूरा बैकग्राउंड जो वो तैयार करके गया था, वो सब गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने फ्रांसीसियों ने उसने गौडेह्यू को भेज दिया, और गौडेह्यू ने उसे पौंडीचेरी का गवर्नर बना दिया गया। भाई जाओ अब तुम देखोगे। अब उसे तो पता नहीं कि भाई डुप्ले क्या बना के गए, क्या नहीं बना के गए हैं। कहते नहीं है किसी और ने चार्ट तैयार कर रखा हो तो मैं अगर अचानक से उसमें कूद पड़ू तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। वही चीज हुई गौडेह्यू के साथ में। फिर
ऐसे ही युद्ध हुआ दोनों के बीच में, और फिर निर्णायक तो नहीं निकला, लेकिन इसमें भी पौंडीचेरी की संधि हुई। एक संधि होती है जिसे कहते हैं पौंडीचेरी की संधि, 1755 में जो की हुई थी। इसमें अंग्रेज और ये भी फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। ओके, तो इन संधि में भी इन लोगों ने हस्ताक्षर किए, और इस संधि में इन दोनों ने मतलब ये निर्णय लिया कि हम भारतीय नरेश अगर लड़ेंगे तो हम उनके झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जो पौंडीचेरी की संधि इसी पर समाप्त हो जाती है। और इस तरह हमारा समाप्त होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और सबको अपने अपने क्षेत्र वापस भी मिलते हैं, और हम युद्ध को समाप्त करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।